स्वामी सच्चिदानंद जी सरस्वती, सारे ब्रह्मचारियों, आर्य विदल की स्थापना का थोड़ा सा संकेत करता हूं। इसकी पृष्ठभूमि क्या भूमिका रही, कैसे बना। जब आर्य समाज के प्रचारकों को विधर्मियों ने उनकी हत्या, प्रचारकों की हत्या शुरू हो गई, तो आर्य समाज के बड़े आदमियों ने विचार किया तो रक्षा पंक्ति होनी चाहिए, सैनिक पंक्ति होनी चाहिए, ताकि धर्म के प्रचारकों को सुरक्षा मिले। वेद के अंदर भी लिखा है, परमात्मा का हुक्म है वेद, यत्र ब्रह्मं च सत्यं च संगं च उत्तरतः है। आगे का छोड़ता हूं। उसका अर्थ ये है, जहां पर ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति मिलकर काम करती है, वहां पर उत्तम उत्तम फल मिलते हैं। तो उसी संदर्भ में महात्मा हंसराज की अध्यक्षता में दिल्ली में महासम्मेलन हुआ और आर्य रक्षा समिति बनाई, जो कुछ समय के बाद में आर्य विदल के रूप में स्थापित हुआ। आर्य विदल ने बड़े बड़े काम किए हैं। जहां जहां संकट आया देश में, वहां पर सेवा की है। अकाल, तूफान, बाढ़, कहीं पर हत्याओं को रोका है। और बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं जिनमें लाखों आदमी आते हैं, जैसे अजमेर के अंदर महर्षि दयानंद का बलिदान का 100वां साल मनाया गया, 5 लाख आदमी इकट्ठे हुए, आंखों से देखा। आर्य समाज के जब 100 साल पूरे हुए 1975 में दिल्ली में 10 लाख आदमी इकट्ठे हुए, भारत के और बाहर के देशों के। 16 किलोमीटर लंबा जुलूस चला, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। 8 घंटे तक जुलूस चलता रहा। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में आर्यवीर दल ही प्रबंध करता है, सेवा करता है, अनुशासन स्थापित करता है। एक घटना सुनाता हूं आर्यवीर दल के इतिहास की, बहुत लंबी बात है, पुस्तकों में पढ़ें। जितने आर्य समाज के प्रचारक हैं और व्यायाम शिक्षक हैं और सारे आर्यवीर हैं, उनको आर्यवीर दल का इतिहास पढ़ना चाहिए। एक घटना सुनाता हूं इतिहास की। देखिए, 1940 की बात है, नवाखाली में दंगे चल रहे थे। मिल गया। उस समय एक कैंप कांग्रेस का लगा हुआ था रक्षा के लिए, बहन बेटियों की को बचाने के लिए। एक कैंप आर्य विदल का लगा हुआ था, बहनों की इज्जत को बचाने के लिए, अत्याचार का मुकाबला करने के लिए। उसके प्रधान थे, उस शिविर के सेनापति थे, जो सारे भारत में आर्य विदल के सेनापति थे, ओम प्रकाश त्यागी, जो एमपी भी रहे। जैसे इस समय डॉक्टर देवव्रत आचार्य और उनके बाद में क्या नाम है, सत्यवीर जी शास्त्री गोरीपुर वाले, ये सारे भारत के मुखिया हैं। उसी प्रकार ओम प्रकाश त्यागी आर्यवीर दल भारत का मुखिया था और उसने वो शिविर लगाया हुआ था कि यहाँ पर हम बचाएं। क्या घटना हुई, कांग्रेस के कैंप में सुचेता कृपलानी नाम की महिला नेत्री, जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, उस पर गुंडों ने हमला कर दिया और घसीट कर ले गए, बाल पकड़कर घीसा। जैसे महाभारत के गिरावट के युग में महर्षि दयानंद लिखते हैं, महाभारत से 1000 साल पहले देश गिरना शुरू हो गया था। धर्म पुत्र तो था, वो धर्म नाम के ऋषि का बेटा था, परंतु धर्मराज भी जिसको कहते हैं वो जुआ खेलने लगा था। गिरावट का समय था। जैसे उस समय द्रौपदी को सभा के बीच में बाल पकड़ कर लाया गया, ऐसे ही सुचेता कृपलानी को घसीट कर बालों से पकड़ कर ले गए।
उसी समय उस शिविर में, कांग्रेस के शिविर में कोई आदमी बचकर, उन अत्याचारियों से बचकर आर्य दल के शिविर में आया और ओम प्रकाश त्यागी को बताया इस प्रकार से एक बहन को उठा लिया गया है। ओम प्रकाश त्यागी अपने सैकड़ों सशस्त्र वीरों को लेकर वहां पर पहुंच गए और जब बहन के पास गए तो बहन ने कहा, भाई तुम आ गए। बल्कि उस दिन, एक दिन पहले सुचित्रा कल्पनानी ने या और किसी ने बयान दिया था, थोड़ा ध्यान नहीं है, कि आर्य समाज सांप्रदायिकता फैलाता है, झगड़े फैलाता है। ऐसे कुछ दिन पहले ये बयान दिया था। और ओम प्रकाश त्यागी जब पहुंचे, भाई आ गए, तो उन्होंने कहा बहन पर संकट हो, बहन के प्राणों की रक्षा के लिए, बहन के मान सम्मान इज्जत धर्म को बचाने के लिए और ये वीर कैसे दूर रह सकते हैं। हम आ गए, दोनों को मुकाबला करके भगाया, बहन को बचाया। एक ही घटना सुना दी जो सही मौके की है। और ये वीर दल क्या काम किया और अब क्या कर रहा है, ये आपके सामने है। छोटे छोटे बच्चों को बुराइयों से बचाने के लिए, शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए, ये थोड़ा आगे दल के हम बताएं। हमें नीम के पत्थर को भी याद कर लें। ठीक है, इस समय आचार्य प्रवीण आर्य शास्त्री आदि गुरुकुल को चला रहे हैं, परंतु इस संस्था के नीम का पत्थर को भी याद कर लें। पंडित शिवकरण आर्य 2 के निवासी, सैकड़ों शास्त्री और प्रभाकर मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ और जहाँ प्रवीण शास्त्री इस कमरे में रहता है उसी कमरे में रहकर पढ़ा हूँ। कॉलेज गुरुकुल दद्दर का जलसा देखकर कॉलेज छोड़ दिया और शास्त्री यहाँ पढ़कर यहाँ पर आकर मैं होशियारपुर साधुवासी फाइनल में। तो पंडित शिवकर्ण आचार्य की तपस्या से इलाके में सैकड़ों प्रभाकर और शास्त्री बने और तुरंत करते ही अध्यापक लग गए। इसलिए उनका बहुत बहुत हम आभारी हैं उनके। अब बहुत संक्षेप में बताऊंगा। मेरी शरीर की अवस्था ऐसी है कि 2 महीने से कूलर के पास हमेशा रात दिन बैठा रहता हूं, परंतु धर्म का जोश है मेरे अंदर, धर्म प्रचार की अग्नि है, उससे मैं यहाँ पर आ गया। और इसलिए भी आया कि देखो, दादरी जिले में आर्य समाज के प्रचार का ये शक्ति केंद्र विद्यालय रहा और गुरुकुल दद्दर तो सारे भारत का शक्ति केंद्र रहा। वहां से निकले हुए ब्रह्मचारी कोई किसी रूप में अध्यापक, उन्होंने सारे देश में इसमें का प्रचार किया और दादरी क्षेत्र में यहाँ से प्रचार हुआ। लुहारू क्षेत्र में आर्य समाज लुहारू के द्वारा प्रचार हुआ, जहां पर आर्य समाज के जुलूस पर अत्याचारी नवाब ने हमला करवाया। बड़े स्वामी महाराज स्वतंत्रानंद जी का सर कुल्हाड़ों से काट डाला, उनके खून के रंगे हुए कपड़े आचार्य भगवान देव ने गुरुकुल दद्दर में संग्रहालय में रखे और बारडा के आसपास आर्य समाज का प्रचार आर्य नगर से हुआ, जहां से मैं अपने गुरु स्वामी नित्यानंद का प्रचार सुनकर आर्य बना। आर्य नगर और कन्या पंचगामा के कारण भी हुआ। इस समय घमंड की बात नहीं, आकाशवाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, माफ करना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, परंतु ये मैं नहीं कर रहा, आकाशवाणी कर रही है, जन जन की आवाज कर रही है। इस समय आर्य समाज भांडवा रूपी जो आर्य समाज का शक्ति केंद्र है, उससे चारों तरफ रोशनी फैल रही है। सबूत क्या है? आचार्य प्रवीण भांडवा के हैं। हमारे जो सेनापति थे रामफड़ारिये, बड़ा तगड़ा नौजवान था, धर्मात्मा और बलवान, शरीर से भी तगड़ा और आत्मा से भी तगड़ा। उनके छोटे भाई प्रवीण आर्य शास्त्री, 5वें भाई, और सुमेर आर्य जो हमारा
दयानंद का सिपाही हमारा शिष्य भांडवा के अंदर, उनके सबसे छोटे भाई गांव में सतीश कहते थे, अब साधु रूप में स्वामी सच्चिदानंद जी के रूप में आपके सामने हैं। अजय शास्त्री हमारा विशेष, रामपुर के बाद में मेरा विशेष सहयोग कर रहा है, उस इलाके में काम कर रहा है। सिंघाणी में शिविर लगाया, भांडवा मंदिर में लगाया, कन्या गुरुकुल में लड़कियों का शिविर लगाया। इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो आर्य समाज भांडवा स्वरूपी शक्ति केंद्र से इलाके में वेद धर्म की ज्योति फैल रही है, परमात्मा की दया है। मैंने 35 साल पढ़ाते हुए आज इस बात का खुलकर प्रचार किया। 3 बार नौकरी हटाई गई, परंतु उसका फल निकला, हजारों विद्यार्थी आगे बन गए। 4-5 बातें छोटे रूप में क्यों अधिक बोलने से हानि होगी। बात ऐसी है, देखिए जिला स्तरीय शिविर इसके बारे में बताऊंगा मैं। यद्यपि गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक कई जनों के हैं, इस रूप में जिला स्तरीय शिविर कर सकते हैं, परंतु एक ध्यान करें, मैं वर्षों से जवानी की अवस्था से ही जब भिवानी मंडलपति था तो वहां पर कहता था कि जिला स्तरीय शिविर तब माने जब जितने भी खंड हैं, ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों के हेड ऑफिस में या ब्लॉक के किसी बड़े गांव में या छोटे गांव में जहां पर भी लग सके, पहले खंडों में शिविर लगाएं और फिर जिला स्तरीय शिविर लगाएं। ये मेरी बात को ध्यान रखें, क्योंकि अब आर्य विद्यालय के मंडलपति पहले हमारे शिष्य कुलदीप आर्य शास्त्री थे और अब स्वामी जी महाराज हैं। तो मेरी बात पर ध्यान दें कि जिला स्तरीय शिविर की शोभा तब होगी जब अप्रैल मई में प्रत्येक खंड में, खंड के मुख्य में, कार्यालय में अथवा किसी गांव में शिविर लगाएं। उसके बाद में जून में जिला स्तरीय शिविर लगाएं। एक बात तो मुझे ये कहनी और निर्देश क्या देना है, आशीर्वाद है सभी इस काम को करने वालों का। सभी आप हाजिर हैं, आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। गुरुकुल के ब्रह्मचारी, बाहर से आए हुए 20-25 बालक, उनके संरक्षक, इस उत्सव में आए हुए सहयोगी जन, सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार, आशीर्वाद देता हूँ। अब योग के बारे में थोड़ी बात कहूँगा। देखिए मेरे पास एक अखबार है, ये 22 तारीख का अखबार है, इसमें फोटो छपे हैं। तो ऊपर लिखा है योग, तो उसमें 3 चित्र हैं। इस बार एक बार इसको धरकर बताता हूँ। एक में हाथ ऐसे हैं कि योग कर रहे हैं, एक में हाथ ऐसे हैं कि योग कर रहे हैं, एक में हाथ ऐसे हैं कि योग कर रहे हैं। अखबार देख लो। इस कमी को भी आर्य समाज ही मिटाएगा। केवल हाथ ऊपर करने का नाम योग नहीं है। हाँ, मैं स्वामी जी से, आचार्य प्रवीण जी से विशेष आग्रह करता हूँ, ध्यान दिलाता हूँ, धर्म निर्देश देता हूँ कि जहां जहां शिविर लगे वहां योग के जो पहले अंग हैं, यम नियम, वो 5-5 भाग हैं, उन पर जोर दें। शारीरिक क्रिया के साथ साथ यम नियम क्या होते हैं उनका अर्थ समझाएं, व्याख्या से उसको बताएं। 8 अंग हैं योग की, 8 पैड़ी हमें भगवान तक पहुंचने की। पहली पैड़ी यम है। यम के 5 भाग हैं। पहला भाग अहिंसा है, दूसरा भाग सत्य है। बस इतनी बात कहूंगा और ये हमारे देशक प्रचारक शिविरों में बताएंगे। और शिविर के अंदर जहां जहां शिविर लगाओ 7 व्रताहुति जलवाओ। जैसे हम अपने गांव में पारिवारिक सत्संग कर रहे हैं, परिवारों में हवन कर रहे हैं और बच्चों से 7 आहुति प्रतिज्ञा प्रण करवाते हैं। वो आर्यवर्धन के शिविर के समापन पर जनेऊ के समय करवाएं। आप सभी बच्चे सुन लें और प्रण धारण कर लें। ये 7 मैं बताता हूँ। पहला सच्चाई, दूसरा ईमानदारी, तीसरा दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी बराबर समझना, चौथा मांस, शराब, मांस, अंडे, मछली ये अध्यक्ष भोजन में हराम खाना है, इससे बचना। और अगला
किसी प्रकार का नशा न करना, उससे अगला व्यायाम करना प्रतिदिन, सवेरे उठना, और सातवां है अपने माता पिता आचार्य आदि जो आदर के लायक बड़े आदमी हैं उनकी पूजा करना। पूजा के तरीके 3 हैं, सुन ले समझ ले। पूजा का मतलब है उनकी बात माननी है, हुक्म का पालन करना है। पूजा का मतलब है उनका आदर सत्कार करना है, हाथ जोड़कर झुककर पैरों को छूकर नमस्ते करना है। और पूजा का मतलब उनकी सेवा करना है। 3 बातें करें उनकी पूजा हो जाएगी। ये 7 पूजा करवाया। और इस समय आर्य समाज को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता, क्या जरूरत है? सभी आर्य और आर्यों के प्रेमी, आर्यों के सहायक ध्यान दें और इस पर आगे बढ़ें। मैंने बाल मंदिर में अपने सैकड़ों धर्म शिष्यों को बुलाकर कुछ उसमें आए कुछ न्यास के ये गाइडलाइन दिए कि ये काम कराने का है। फिर दोहराता हूँ, इस समय आर्य समाज के प्रचार के लिए व्यायाम शिक्षक, भजनोपदेशक और पुरोहित, इन तीनों की भारी आवश्यकता है। कोई भी व्यायाम शिक्षक बनना चाहे उसको आर्य समाज के धन से भेजो, और जो कोई बालक पुरोहित बनना चाहता है, भजनोपदेशक बनना चाहता है, यदि उनकी संख्या 15-20 चाहते हम 50 हो जाए, चलो 15-20-25 हो जाए, तो बाढ़ आर्य समाज के मंदिर के अंदर पुरोहित प्रशिक्षण, पुरोहित बनाने की ट्रेनिंग और भजनोपदेश की ट्रेनिंग, उसके विशेषज्ञों को बुलाकर कुछ हम करेंगे, कुछ बाहर से सिखाने वाले बुलाएंगे, वो शिविर लगाएंगे। जो कोई बालक नौजवान पुरोहित बनना चाहता है और भजनोपदेशक बनना चाहता है, भजनोपदेशकों की महिमा व्याख्यानों से फालतू है, ये विषय बहुत लंबा है, फिर बताएंगे। अब आखिरी धर्म संदेश मेरा ये है, आपको क्या करना है? धर्म उपदेश कहो, धर्म निर्देश कहो, धर्म संदेश कहो, आखिरी ये है। मैंने अनेकों वर्ष तक संस्कृत पढ़ी और 35 साल पढ़ाई, हजारों श्लोक कंठस्थ किए, उनका अर्थ बताया। सबसे अच्छा श्लोक मेरे को कौन सा लगा वो आपको सुनाता हूँ, और वही आपका फर्ज भी है। देखो, कुछ आदमी तो दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि अपनी अपनी जगह सब ठीक है। ये संप्रदाय जितने हैं, पंथ मजहब, इनकी विचारधारा ये अपनी अपनी जगह सब ठीक है। क्यों कहते हैं? इस बात कि फौज में निकल जाए। अपनी अपनी जगह सब ठीक कैसे हो सकते हैं? चोर अपनी जगह ठीक, साहूकार अपनी जगह ठीक, सच्चा अपनी जगह ठीक, झूठा कैसे हो सकता है? और दूसरी विचारधारा ये है कम्युनिस्टों की, जो वाम मार्गी नाम था पहले प्राचीन भारत में, उनके 2 देश तो पूरे हैं और देशों के अंदर भी है। उनकी विचारधारा क्या है? नथिंग इज बैड एंड नथिंग इज राइट बट थिंकिंग मेड इट सो। अच्छा बुरा कुछ नहीं है। कोई किसी बात को अच्छा मान लेता है, कोई किसी बात को बुरा मान लेता है। ये थ्योरी है उनकी। न कर्म फल को मानते, न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते। नास्तिक भी कह सकते हैं, छोटे रूप में एक शब्द में उनका नाम रहेगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि अच्छा बुरा दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसा कहने वालों के मुंह पर थप्पड़ लगा कर देखो, और फिर वो कुछ कहे तो कह दो अच्छा बुरा कुछ नहीं था, तो नाराज हो रहे हो। तीसरी विचारधारा, वैदिक विचारधारा, परमात्मा की विचारधारा, वेद की विचारधारा, दयानंद की विचारधारा, आर्य समाज की विचारधारा। अच्छा बुरा दुनिया में है, परमात्मा ने उसको जानने के लिए वेद का ज्ञान दिया है और बुद्धि दी है। वेद का ज्ञान मिलता, बुद्धि न मिलती तो वेद क्या काम आता? बुद्धि मिलती, वेद का ज्ञान न मिलता तो बुद्धि क्या काम आता? बुद्धि से उपदेश पढ़कर, सुनकर, विचार कर अच्छे बुरे का निर्णय करो, अच्छा पकड़ो, बुरा छोड़ो। ये विचारधारा आर्य समाज की है। तो देखिए धर्म क्या है। महाभारत में लिखा है, शरणो धर्म से सारम, धर्म का निचोड़ सुनो, श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनकर धारण करो, पकड़ो, केवल सुनो नहीं, उस पर चलो। आत्मने प्रतिकूलानी
परेशान न समाते हैं। जो बात अपने लिए उल्टी हो वो दूसरों के साथ न करें। लंबी व्याख्या फिर करेंगे। देखो वो श्लोक क्या है, मातृवत प्रदारेषु, दूसरे की माँ बहन अपनी माँ बहन बेटी के बराबर माने। मातृवत प्रदारेषु, पर नारी मात समाना। इतिहास पढ़ो, राम को मानते हो तो जरा ध्यान भी करो राम का इतिहास क्या है। जब सीता के गहने हनुमान सुग्रीव ने राम को दिए तो राम ने कहा भाई मैं बहुत दुखी हूं, पहचान नहीं पा रहा ये गहने सीता के हैं या और किसी के हैं। भाई आप पहचानो। लक्ष्मण क्या कहता है, रामायण में लिखी ये बात, श्लोक आप नहीं समझोगे, न हम जाना में केवल इत्यादि हिंदी में बताता हूं। भाई राम, मैं कानों के कुंडल को नहीं जानता, बाजूबंद को नहीं जानता, पायजेब को जानता हूं, नुपुर पायजेब को जानता हूं, क्योंकि मेरी निगाह नीचे रहती थी। और ये समाज के बड़े भारी प्रश्नोपदेशक पंडित ताराचंद वैदिक तो पत्थर वाले कहते थे, गाते थे, ना मिली आंख से आंख भाभी देवर की, कर ना सका पहचान लक्ष्मण जेवर की। सीता लक्ष्मण की भाभी भी थी और लक्ष्मण की साली भी थी। और सीता की माँ ने कहा ना, हाँ, लक्ष्मण की माँ ने कहा बेटा जाते हो तो बड़े भाई को बाप के बराबर और उनकी धर्मपत्नी को माँ के बराबर समझना, फिर चले जाओ। ऐसा ही दिया लक्ष्मण ने। लक्ष्मण कहता है पाजेब को जानता हूं, माता सीता के हैं, राम को मानते होता हो। पाखंडी लोग धर्म शत्रु कहते हैं कि आयुष्मान राम को नहीं मानता, और ये समाज ही राम को मानता है, कृष्ण को मानता है सही रूप में। तो मातृवत प्रदारेषु, पहला 3 बातें इसमें, एक बात का संकेत मैं कर चुका, उसकी दोहरा दूंगा। दूसरी बात, प्रदर्वेशवत, दूसरे के धन को धूल के समान समझो। मुझे 1 मिनट का बात रह गई, आप सोचते हो लंबा खींच गया, 1 मिनट की बात हो जाएगी। दूसरे के धन को धूल के समान समझो। अजमेर के अंदर हमने जलसा देखा 1983 में, सोने के गहने किसी गिर गए, उठाकर मंच पर दे दिए, मुझे मिला है वो तो किसी का ले लो। तीसरी बात, मातृवत प्रदारेषु प्रदर्वेशवत आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति से पंडित। जो अपने बराबर औरों को देखता है वह पंडित है, समझदार है। ये धर्म का लक्षण है। धर्म को जानने के वैसे तो 4 साधन हैं, वेद, स्मृति, सदाचार मणि, इतिहास, ये तीनों संस्कृत में है। एक और तरीका है जो अनपढ़ आदमी के पास भी है, परमात्मा ने दिया है, आत्मा रूपी यंत्र ऐसा दिया है, उससे मालूम पड़ सकता है कि अपनी आत्मा को जो प्यारा हो, कहते हैं ना अपन साथ की देख, मैं तेरे साथ नहीं करूँ तो कर्म के भीतर अपने से विचार लगा लो, जो मैं चाहता हूँ वैसा दूसरों के साथ करूँ। इसको समझाने के लिए 3 बातें बताता हूँ। कौन आदमी चाहता है मेरी कोई चीज उठाए, कोई नहीं चाहता, तो हमारा सौ का फर्ज है हम किसी चीज नहीं उठाए। कौन आदमी चाहता है मुझे कोई गाली दे, कोई नहीं चाहता है, हमारा फर्ज है हम किसी को गाली दें। कौन आदमी चाहता है हमारी बहन बेटी को कोई खोटी नजर से देखे या कुबल बोले, कोई नहीं चाहता। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि हम परिस्थिति को माता के समान, दूसरे की माँ बहन बेटी को माँ बहन बेटी का बोले। ये धर्म का निचोड़ है, अपनी आत्मा का प्यारा। तो ये 3 श्लोक में 3 बातें, इधर महाभारत का जो प्रकरण उससे मिलता था, यही मुझे कहना है। आप मेरी बात में पर ध्यान देना, और यदि भूल जाओ तो एक पुस्तक बटेगी यहाँ पर मेरी लिखी हुई धर्म संदेश, और एक महिलाओं के लिए पुस्तक बटेगी बाद में। ओम शांति।